नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पश्चिम बंगाल में इस वक्त हंगामा मचा है। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंगाल में 3 साधुओं की पिटाई से राजनीति काफी गर्मा गई है। बीजेपी ने ममता दीदी पर बड़ा हमला बोला है, वहीं पुलिस का एक्शन भी इस मामले में सामने आ चुका है। तो कैसे अपने ही राज्य में घिर गई सीएम ममता बनर्जी, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में साधुओं पर टूटा कहर। लोगों की भीड़ ने 3 साधुओं को घेर कर पीटा। पालघर की तरह बंगाल में भी साधुओं की लिंचिंग। साधुओं को जान से मारने पर उतारू भीड़। बंगाल में साधुओं की पिटाई से बैकफुट पर टीएमसी सरकार। क्या ममता दीदी इस मामले में मांगेंगी माफी? पश्चिम बंगाल में साधुओं की पिटाई का मामला सामने आ चुका है, जिससे एक बार फिर ममता सरकार सवालों में आ गई है। स्पेशल स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वारदात बीते गुरुवार यानी 11 जनवरी की है। उधर बीजेपी ने मामले पर राज्य की ममता सरकार को घेर लिया है। पुलिस के अनुसार गुरुवार शाम को पुरुलिया जिले में भारी भीड़ ने उत्तर प्रदेश के 3 साधुओं की बच्चा चोर समझकर निर्वस्त्र कर बेरहमी से पिटाई कर दी और मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। साधु मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे थे। इस घटना को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को घेर लिया है। इस वीडियो को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। उन्होंने वीडियो को साझा करते हुए लिखा है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पालघर में एक तरह की लिंचिंग में मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधुओं को सत्तारूढ़ टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त्र कर पीटा था। ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां शेख जैसे आतंकवादी को सरकारी संरक्षण मिलता है और साधुओं की हत्या की जा रही है। पश्चिम बंगाल में हिंदू होना अपराध है। #बंगाल बचाओ। पश्चिम बंगाल में साधुओं की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 30 सेकंड के इस वीडियो को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं बीजेपी ने इस घटना को लेकर सीएम ममता को हिंदू विरोधी करार दिया है। वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद बीजेपी के साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा है, आखिरकार बंगाल में ये वातावरण क्यों है? तुष्टीकरण की राजनीति ने ऐसा ही वातावरण बना दिया है। राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू लगा दिया। साधुओं की हत्या का प्रयास किया जाता है। तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल को कहां लेकर जा रही है? आखिर ये हिंदू विरोधी सोच क्यों? पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जो जनता का पैसा आता है उसे खाने का काम यानी गबन किया जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर उन पर कार्रवाई की जाए तो ईडी की टीम पर भी पथराव होता है। पश्चिम बंगाल की सरकार उन्हें यानी भ्रष्टाचारियों को क्यों बचाती है? या लूट की छूट उन्होंने दे रखी है, या उनके कार्यकर्ता ममता बनर्जी की नहीं सुनते? इधर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने फिलहाल आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन अपनी सफाई में जरूर यहां पर कई बयान दिए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करके ये वातावरण खड़ा कर दिया है। हिंदुओं को जश्न भी नहीं मनाने दिया जा रहा। अब हिंदू साधुओं को मारने, पीटने और हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है और राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वारदात का वीडियो भी शेयर किया और लिखा, ममता बनर्जी की चुप्पी पर शर्म आनी चाहिए। क्या ये हिंदू साधु आपकी मान्यता के योग्य नहीं है? यह अत्याचार जवाबदेही की मांग करता है। उन्होंने वारदात की तुलना 2020 के महाराष्ट्र के पालघर मॉब लिंचिंग से करते हुए लिखा था कि बंगाल के पुरुलिया से बिल्कुल चौंकाने वाली वारदात सामने आई। अमित मालवीय ने दावा किया है कि राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधु को निर्वस्त्र करके पीटा। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदू होना अपराध है। ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां शेख जैसे आतंकियों को राज्य संरक्षण मिलता है और साधुओं की हत्या की जा रही है। वैसे पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने तीनों साधुओं को सम्मानित किया। इन साधुओं को बचाकर अब इन्हें सही सलामत इनके घर भेजा जा रहा है। साधुओं को सम्मानित करने का वीडियो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी सांसद कैसे साधुओं का सम्मान कर रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। अब जिन साधुओं को बचाया गया है उनका वीडियो साझा करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक बार फिर एक पोस्ट साझा की है और लिखा है,
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं को पीट कर मार डालने से बचाने में ममता बनर्जी की पुलिस विफल होने के बाद भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने उन्हें बचाया और सम्मानित किया। हमने उनकी सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की है। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि हमले के पीछे टीएमसी का गुंडा और पश्चिम बंगाल पुलिस का नागरिक स्वयंसेवक अनवर शेख है। जाहिर है इस जांच से कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी दुनिया के शेख शाहजहां और अनवर जैसों की बैसाखियों के सहारे जी रही हैं। फिलहाल साधुओं की पिटाई का ये मामला जो है वो और ज्यादा यहाँ पर गर्माता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 3 साधुओं की पिटाई से मामला काफी गर्मा गया है और इस पर राजनीति भी हो रही है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक में बीजेपी ने इस मामले को लेकर टीएमसी को यहाँ पर घेर लिया है और टीएमसी को गुंडों की पार्टी करार दिया है। तो जिन साधुओं को मारा पीटा गया था उनमें से एक साधु मधुर गोस्वामी ने मीडिया से बातचीत की और यहाँ पर उन्होंने पूरा जो हाल उनका हुआ है उसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। तो क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। हम लोग गंगा सागर जा रहे थे, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका गया। लोगों ने हम लोगों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की, गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। 200 लोग थे या 300 हमें नहीं पता, हम तो बेहोश हो गए थे। पुलिस प्रशासन हमें थाने लेकर आ गई। 2 लड़कियां भी आई थी, उन्होंने माफी मांगी। हमने उनसे कहा कि हमारे ही कोई पाप रहे होंगे जो ये सजा मिली, हम लोग कुछ नहीं चाहते। गाड़ी में टूट फूट हो गई है तो गंगा सागर नहीं जाएंगे, अब हम लोग घर लौट जाएंगे। तो साधुओं की बेरहमी से पिटाई का ये मामला सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। लोग ममता दीदी पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लोग ममता को हिंदू विरोधी बता रहे हैं और लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या हिंदू विरोधी पार्टी है टीएमसी? लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसे बनाएगी बड़ा मुद्दा। कैसे बंगाल में ममता दीदी का हो रहा है विरोध? क्या बंगाल में टीएमसी को 2024 लोकसभा चुनाव में होगा बड़ा नुकसान? पश्चिम बंगाल की इस घटना को महाराष्ट्र की पालघर में साधुओं की हुई लिंचिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, ममता सरकार पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से खत्म कर चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ शौकत मुल्ला के लिए है, आम आदमियों के लिए नहीं है। पुलिस ने साधुओं को हटाने की भी कोशिश की और अभी सारे साधुओं की ज्योतिर्मय सिंह महतो जी के घर में रखने की व्यवस्था की गई है। ममता बनर्जी के निर्देश से पुलिस इन साधु संतों को फिर से एक बार फिर परेशान करने की कोशिश करेगी। आने वाले समय में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी साधु संत और हिंदू सनातन धर्म के लिए उतरेगी। मजूमदार ने आगे कहा, ममता बनर्जी ध्रुवीकरण की राजनीति में एक्सपर्ट हैं। वो ईद के समय जाती हैं, लेकिन जब उनको राम मंदिर के लिए बुलावा आया उन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे। बंगाल के हिंदुओं को समझ में आ जाएगा कि ममता बनर्जी उनको इसलिए प्यार कर रही है जैसे कसाई अपनी मुर्गी को प्यार करता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वहीं इस मामले पर टीएमसी की तरफ से भी बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। टीएमसी ने कहा है कि बीजेपी पूरी बात नहीं बता रही है, बल्कि इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए वो हिंदू मुसलमान कर रही है। पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांजा ने कहा, भाजपा जरूरी सवालों के जवाब नहीं देती, इसके बजाय वो कुछ और पूछने लगते हैं। स्थानीय लोगों ने साधुओं को इसलिए पीटा क्योंकि उन पर 3 लड़कियों को अगवा करने का आरोप था। स्थानीय लोगों ने लड़कियों को छुड़ाया। जांच जारी है, लेकिन पुरुलिया के भाजपा नेता घटना को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। अब टीएमसी अपने बचाव में कुछ भी कहे, लेकिन ममता सरकार पर हमेशा अल्पसंख्यकों को खुश करने की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। उन पर यह आरोप भी लगता है कि वो एक खास वोट बैंक को बचाने के लिए ऐसा करती हैं। इसलिए फिलहाल ये मामला जांच का है, लेकिन सवाल कई हैं। साधुओं का भी मानना है कि वो गलतफहमी का शिकार हो गए थे और अब वो सुरक्षित है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में ममता के हिंदू विरोधी होने का आरोप बीजेपी लगा रही है और इस मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। वहीं सीएम ममता बनर्जी इस मामले में फंसती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उनके ना शामिल होने पर भी बीजेपी के आरोपों को दम मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर ममता बनर्जी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ठुकरा दिया था। उन्होंने इसको लेकर कहा था, मैं उन उत्सवों में विश्वास करती हूँ जो सभी समुदायों के लोगों को साथ लेकर चलते हैं और एकता की बात करते हैं। भाजपा कार्यक्रम को अदालत के निर्देश पर कर रही है। नौटंकी के तौर पर यह कार्यक्रम लोकसभा चुनाव से पहले किया जा रहा है। यानी जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को वो निराधार बता रही हैं। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के आसपास जिस तरह की सियासी गतिविधियां हो रही हैं, उससे साफ है कि आने वाले चुनावों में उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और बीजेपी यहां पर एक बार फिर पश्चिम बंगाल में हावी होती हुई नजर आ रही है।
तो ये थी कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।